रूह अफ़ज़ा शरबत नहीं बल्कि जिहाद है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है बाबा रामदेव का। रूह अफ़ज़ा जो शरबत बेचती है, शरबत के नाम पर जिहाद करती है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। आखिरकार बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई में रूह अफ़ज़ा जो इतनी बड़ी कंपनी है अपने प्रॉफिट को मस्जिद और मदरसे में लगवाती है? आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई और आखिरकार अपने प्रॉफिट का क्या करती है। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं सुना होगा। बचपन की यादों में रूह अफ़ज़ा की अपनी एक अलग जगह है। हर किसी की कोई ना कोई याद इस शरबत से जरूर जुड़ी होगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। आइए जानते हैं इस शानदार रूह अफ़ज़ा शरबत की कहानी के बारे में। चिलचिलाती धूप और उमस वाली गर्मी में हर किसी का गला सूखने लगता है और ऐसे में आप भी कोई ना कोई शरबत या फिर ठंडा चीज़ पीते हैं। आज मार्केट में भले ही तमाम तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस उपलब्ध हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा का स्वाद सबसे ऊपर रहता है। हर कोई रूह अफ़ज़ा को अपने अपने तरीके से पीना पसंद करता है। कोई इसे पानी और बर्फ़ के साथ शरबत की तरह पीता है, तो कई लोग इसे दूध में मिलाकर लुत्फ़ उठाते हैं। आज मार्केट में रूह अफ़ज़ा शरबत के अलावा बहुत से और प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा श्रीखंड, रूह अफ़ज़ा योगर्ट। हर किसी को रूह अफ़ज़ा का स्वाद बेहद पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा का इतिहास क्या है? कैसे रूह अफ़ज़ा मार्केट में आया? आइए जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी के बारे में। दोस्तों साल था 1907, जब यूनानी हर्बल चिकित्सा और हमदर्द दवाखाना के संस्थापक हकीम हाजिफ अब्दुल्ला मजीद ने इस शानदार शरबत का इजाद किया। 1907 में दिल्ली में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे। उस वक्त कई लोग स्ट्रोक, डायरिया और डिहाइड्रेशन के चलते दम तोड़ रहे थे। इसी को देखते हुए हाफिज अब्दुल मजीद एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे कि जिससे लोग हर रोज गर्मी में पी सके। बस यहीं से देश को रूह अफ़ज़ा मिला। आज रूह अफ़ज़ा को भले ही शरबत के रूप में मार्केट में बेचा जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब इसे दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे लोगों को हकीम अब्दुल मजीद रूह अफ़ज़ा की खुराक देने लगे। लू और गर्मी से शरीर को बचाने में रूह अफ़ज़ा बेहद शानदार साबित हुआ। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली। क्योंकि रूह अफ़ज़ा पीने में स्वादिष्ट लगता था और गर्मी से शरीर का बचाव भी करता था, इसलिए धीरे धीरे ये घर का हिस्सा बनता चला गया। साल 1910 में रूह अफ़ज़ा का लोगो बनाने के लिए मिर्ज़ा नूर अहमद की मदद ली गई। उस वक्त दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस इतने उन्नत नहीं थे, इसलिए लोगों को ठीक से प्रिंट नहीं किया जा सकता था। यही वजह थी कि कंपनी कई लोगों का छपाई का काम बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए लोगों को मुंबई में छापा जाता था। हकीम अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा को यूनानी दवा के रूप में अपने दवाखाना में ही पहली बार बनाया था। रूह अफ़ज़ा सिर्फ दवा न होकर लोगों को गर्मी से राहत देने का नायाब नुस्खा बन गया और हमदर्द दवाखाना से बड़ी कंपनी बन गई। हकीम अब्दुल मजीद ने साल 1906 में पुरानी दिल्ली की गलियों में एक छोटे से यूनानी क्लिनिक की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने हमदर्द रखा। हमदर्द का अर्थ है दुख का साथी। इसके बाद जब 1907 में हकीम मजीद ने रूह अफ़ज़ा बनाया तो देखते ही देखते हमदर्द ने देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली। रूह अफ़ज़ा ने जैसे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में भी इस शरबत को काफ़ी पसंद किया जाता है। आइए जानते हैं भारत में इजाद हुआ ये शरबत कैसे पाकिस्तान पहुंचा। दरअसल दोस्तों 1947 में जब विभाजन हुआ तो अब्दुल मजीद के एक बेटे ने भारत में रहने का फैसला किया, जिनका नाम अब्दुल हमीद था, जबकि दूसरे बेटे मोहम्मद सैयद पाकिस्तान चले गए। मोहम्मद सैयद ने पाकिस्तान के कराची में हमदर्द की शुरुआत की। इस तरह भारत में इजाद हुआ रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान पहुंचा और वहाँ भी एक जाना माना ब्रांड बन गया। द हिंदू के मुताबिक रूह अफ़ज़ा की रेसिपी एक सीक्रेट है।
हालांकि ये बात सबको पता है कि रूह अफ़ज़ा फलों और जड़ी बूटियों से बनता है। द हिंदू को एक इंटरव्यू में हमदर्द के सीईओ हमीद अहमद ने बताया कि रूह अफ़ज़ा की रेसिपी केवल 3 लोगों को पता है। इसकी शुरुआत से अब तक रूह अफ़ज़ा की रेसिपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा का उत्पादन कर रही है। रूह अफ़ज़ा के अलावा कंपनी के जाने माने उत्पादों में साफ़ी, रोगन बादाम शीरीन और पंचनोल जैसे उत्पादन शामिल है। 1906 में स्थापित हमदर्द लेबोरेटरीज हर्बल प्राकृतिक आधारित उत्पादों और दवाओं का एक अग्रणी निर्माता है। हमदर्द उत्पाद आज दुनिया भर के 75 से अधिक देशों में उपलब्ध है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूह अफ़ज़ा जैसी कई ऐसी कंपनियां हैं जो रूह अफ़ज़ा जैसी प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। कोई भी कंपनी अपनी प्रॉफिट को कहाँ पे यूज कर रही है, शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो बताती है। क्या ये कहना कि रूह अफ़ज़ा जैसी कंपनी जो अपनी प्रॉफिट कमाती है इससे वो मदरसे और मस्जिदें बनाती है, शायद ये कहना गलत होगा। जैसा कि दोस्तों आपने फर्स्ट में ही वीडियो क्लिप देखा, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बाबा रामदेव भी रूह अफ़ज़ा जैसा कोई प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट को खराब बता देना या फिर किसी हिंदू मुसलमान की तरह पेश कर देना, क्या ये सही है? दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँ।